Assalamu alaikum, Khwateen और Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review and she's back. Assalamu alaikum, Amna. Islam, I am back. मैं कहने लगा था we are back, लेकिन We are back. मैं तो we are back. मैं तो था ही यहाँ पे. नहीं मैं भी थी, सिर्फ एक ही एपिसोड में नहीं थी. We are back in this. We are back. कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह. Good to see you back. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you for the शरबत also. शरबत मैंने आपके पीछे एक प्लांट भी ऐड कर दिया. मैंने पीछे की सेटिंग आपकी थोड़ी बदली है. तब्दील हो गया सब कुछ. तब्दीली आनी नहीं, तब्दीली आ गई. आपके पीछे तब्दीली आ गई है. मैं घर आई वापस तो घर में एक पौधा नहीं. फिर मैंने अब्दुल रहमान को फोन किया. मैंने कहा तुम्हें 3 हफ्ते दिए थे कि पौधों को निकाल के उनको रिफ्रेश करके मेरे आने से पहले ये वापस होने चाहिए थे कि आपने मुझे बताया नहीं आप कब आ रही हैं. मैं कहा चल मैं अब आ गई हूँ प्लीज. तो पूरी दुनिया को पता था हमने. अब्दुल रहमान वीडियोस नहीं देख रहा. वीडियो नहीं देख, सब्सक्राइब नहीं किया. सब्सक्राइब बेल आइकन उसको बोलेंगे हिट करे. नहीं करे वो बेहतर है. वो अपना काम से काम ही रखे. आमना कैसी आप सेट हो गई वापस? अभी लग रहा है आप सो के उठी हैं. मैं ऐसा ही, मुझे हर वक्त यही लग रहा है जब से. क्यों आमना, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है और कुछ नहीं. इस वक्त नहीं आ रही, लेकिन मैं एक कांस्टेंट नींद की कैफियत में हूँ. क्यों? सुना है कि कोई होती है सिचुएशन जिसको जेट लैग कहते हैं. यार ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी नहीं हुआ. आपने कहा कि बड़ी बात है. मुझे ना कभी जाते हुए हुआ ना आते हुए. जाते हुए मुझे नहीं हुआ था. जाते हुए नहीं हुआ, बिल्कुल भी अजीब सी चीज है. आई थिंक यू गेन 12 आवर्स. हाँ, यू गेन 12 आवर्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ईस्ट. लेकिन जब आप वापस आते हैं तो यू लूज 12 आवर्स. तो somehow when you gain 12 hours when you traveling west, you traveled west not east. पाकिस्तान टू अमेरिका जब आप जाते हैं तो आप वेस्ट है. वेस्ट अच्छा हाँ, हमारा वेस्ट है ना. वो वेस्ट है हमारा. जी हमारा ईस्ट जो है वो इस साइड पे है, इंडिया और फिर आगे श्रीलंका. क्या हो गया? अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड आमना. वेस्टर्न वर्ल्ड ठीक है. साउथ ईस्ट एशिया. एनीवे वहां जाके यू व्हाटएवर हैपेंस, जाते हुए नहीं हुआ, वापसी में हुआ. ठीक है, सही है. आप एक दिन में सेट हो जाए. आप वैसे भी सेंसिटिव हैं थोड़ी सी. मैं हूँ सेंसिटिव. आप टाइम सेंसिटिव हैं. हाँ. मुझे ये भी लगता है कि जब आप जा रहे होते हैं तो फिर आप हॉलिडे मोड में होते हैं, तो आप शायद वो भी एक मेंटल भी होता है कि यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गेट आउट, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट गेट अंडर द वेदर, डोंट से आई एम जेट लैग. डिड यू स्लीप ऑन द प्लेन? या 3-4 आवर्स. वापस आके फिर ये होता है कि आप होते हैं कि अच्छा मैं छुट्टियों से वापस आई हूँ, तो लेट मी I need a holiday. I need like 2-3 days to reset my system. It's okay, I'm fine. टाइम लगता है. I'm fine. ड्रामे मैंने देखे हैं सारे, बहुत उससे देखे हैं डिटेल से, इसलिए कि आप ये ना मेरे पे शक करें कि मैंने नींद की हालत में. नहीं ये बताएं, आप छुट्टियों में ड्रामे सारे वैसे भी देखती रही हैं या नहीं देखती? नहीं मैंने ऐसा नहीं. जब आप छुट्टियों पे थी और चले किसी टाइम पे आपका दिल किया अगर मैं कोई ड्रामा देखूं, तो कौन सा ड्रामा है जो आपने विलिंग दिखा कि मैं ये देखना चाहती हूँ? नॉट बिकॉज़ डॉक्टर बहू और कफील. दोनों. डॉक्टर बहू और कफील 2 ड्रामे मैंने बहुत बाकायदगी से देखे, बहुत डिटेल से देखे और शौक से देखे. मिस नहीं किया कोई भी एपिसोड आपने? नहीं किया, बाकी मैंने मिस किए. ठीक है, लेकिन आपको पता है बाकी ड्रामों में क्या हो रहा है? हाँ ऑफ कोर्स. मैं वापसी पे मैंने डाउनलोड कर लिए थे सारे, पे मैं देखती भी आई. वेरी गुड जी. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे और बढ़े, 1-2 चीज़ें मैंने कहनी है. लोगों का एक फीडबैक आ रहा है स्पेसिफिकली एक इशू को लेके. वो कह रहे हैं कि हमारे वीडियोस पे ऐड जब चलता है तो वो ऐड के बाद वीडियो अपने आप कंटिन्यू नहीं करती, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है. सो दे हैव टू क्लोज द वीडियो एंड देन दे हैव टू ओपन इट अगेन. तो यार ये बिलीव मी, आप लोगों का सब लोगों का फीडबैक आया, हमने बड़े सीरियसली लिया है. मैंने हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको बहुत पहले ये क्वेरी फॉरवर्ड कर दी थी. ये हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूट्यूब का कोई इशू है. हम यहाँ पे आपने अपनी कोई वीडियो देखी है लगा के? आपकी सही चली? हमारी बिल्कुल सही चली. मैंने भी अपने अलग अलग डिवाइसेस से, अमेरिका में भी सही चल रही थी. मैंने अपने अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग अकाउंट से खुद भी चेक किया है. तो और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सही चल रही है, कुछ के साथ ये इशू आ रहा है. अब मुझे हमारी टीम ने ये बताया कि उन्होंने भी पूरा इसको चेक किया कि हमारे एंड से, हमारे चैनल के एंड से या कोई टेक्निकल जो मसला है वो नहीं है, ये यूट्यूब का कोई ग्लिच है. बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ समथिंग हॉट की वीडियोस के साथ हो रहा है, बाकी वीडियोस के साथ नहीं हो रहा. तो फिर यूट्यूब का मसला तो नहीं हो सकता. लेकिन फिर अगर हमारे चैनल का मसला होता तो फिर आपको होता या मुझे होता या सब लोगों को एक मसला हो रहा होता. सो आई थिंक ये किसी डिवाइस का या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी अपडेट का कहीं पे शायद कोई इशू हो, जो मुझे समझ में आया है. हमने बहरहाल अपने एंड से, हमारी टेक्निकल टीम ने यूट्यूब को हाईलाइट भी कर दिया ये इशू कि हमारे चैनल पे ये प्रॉब्लम हो रही है.
सो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कह रहे हैं यार कि इसको क्यों नहीं आप कर रहे नहीं हैं। बहुत अनोइंग होगा हाँ, तो आई जिनके कैन साथ हो रहा अंडरस्टैंड, है। बट बिलीव मी ये दिस इज समथिंग नॉट इन आवर कंट्रोल कि हम कोई बटन ऑन ऑफ करके या रीस्टार्ट करके उसको फिक्स कर दें। ये मैं मगर नहीं आर कर दे लुकिंग इनटू इट आर या पीपल? आई टोल्ड, आपने शायद मिस कर दिया, तो मैंने टोटली मिस की। मैंने उनको भेजा। आप लोगों के सारे जो फीडबैक आ रहा था, आप लोगों के कमेंट्स भी भेजे हैं टीम को, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि दिस इज समथिंग दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स अ यूट्यूब ग्लिच। कभी कभी होता है, हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, वो अपलोड ही नहीं होती, ये भी होता है, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। सो जिन लोगों को ये मसला हो रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बार अपनी ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके देखें, या अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं हुआ तो फ़ोन अपडेट करें, ऐप अपडेट नहीं हुई तो ऐप अपडेट करें, या अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो अपना अकाउंट स्विच करके देखें दूसरे अकाउंट से चला के, शायद किसी तरह से इशू रिजॉल्व हो जाए। आई होप हो जाए। या ठीक इसके है। अलावा और आपने कोई कहना है? मैंने क्या कहना है, 3 हफ्ते आप की आमना क्या कोई बताए ना यार, मेरे को 3 गप हफ्ते सुनाए कोई अच्छी 3 सी यार। हफ्ते आप की क्या मेरे आप पास चाह रही हम ड्रामों की बात शुरू नहीं कर नहीं दें? 3 हफ्तों की मेरे पास पूरी आइटिनरी है जिसको मैं कॉन्वर्सेशन आप ये बताएं, जी आपके ट्रिप की हाईलाइट क्या थी सबसे बड़ी? ऑब्वियसली मूसा और सनिया का निकाह। माशाल्लाह, आप ना जी इन जी पर्सन मुबारक हो आपको। जी जी बहुत इसके शुक्रिया। बारे में बताएं, आप हम जी बताएं जी यार, अपनी हाईलाइट के बारे में नहीं बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया उनका, बहुत अच्छा था। बड़ा अच्छा टर्किश इमाम था मेहमत। मेहमत वाज वेरी यंग एंड ही केम इन अ वाइट सूट एंड अ बो टाई। और Cute. मेहमत ने बड़ी एक अच्छी बात की। मेहमत ने कहा कि जी दुनिया में ज़िंदगी में इंसान जब आता है, जब पैदा होता है बच्चा, तो उसके कान में अजान हम देते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। मतलब आप जब मरता है इंसान तब अजान देते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी से आप मरते नहीं हैं। ये दोनों आपके आपके उसमें कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। शादी एक ऐसा अमल है या एक ऐसा वक़्त है जो आपकी अपनी डिसीज़न है। उस पे अज़ान बहुत ज़रूरी है। एंड ही स्टार्टेड द निकाह विद एन अज़ान। आई डोंट नो वेदर निकाह इज़ स्टार्टेड विद अज़ान और नॉट। Mine wasn't, I don't It remember. wasn't, I don't even remember mine. But the thing is that he started with the azan. And it was a beautiful azan. उन्होंने अजान दी और फिर उन्होंने पूरा निकाह पढ़ा और फिर sanctity of marriage पे बात की. Then he quoted Khalil Gibran, then he quoted Rumi, he went off and it was really, it was a good nikah. It was a very enjoyable, good nikah. And और सबसे मजेदार चीज खाई क्या आपने आमना को अपने ट्रिप में? ओहो कहाँ से शुरू? सबसे मजेदार चीज जो आपने खाई? खाई बहुत मजेदार चीज है, लेकिन एक चीज खाते हुए आप बड़े याद आए। क्या? बीके जाने की जो लैम्ब चॉप थी ना, उस पे आप मुझे बड़े याद आए, क्योंकि बीके होता है मैं जाने, मज़ा हाँ। मिर्चें नहीं खाती, तो मैंने कहा यार ये ऐसे मजेदार चांपे हैं, ये हसन बहुत एंजॉय करते हैं। बट या बहुत मजे की चीजें। मेरा दोस्त मुझे लेके गया था, बहुत मजा आया हाँ था। तो खाया पिया बहुत, चला बहुत, बड़ा अच्छा। द वेदर वाज सो गुड, अ लिटिल ऑड बिकॉज वन डे इट वाज 2 डिग्रीज, द नेक्स्ट डे इट वाज 24 डिग्रीज, हम्म, मगर देन शुक्र है वेंट बैक टू 6 डिग्रीज। वॉक करने का भी मज़ा था। चेरी ब्लॉसम्स वर इन फुल ब्लूम मोस्ट ऑफ द टाइम, सो वी वेंट टू द बोटानिकल गार्डन्स एज वेल। बल्कि यहाँ मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल रील दूंगी चलाने के लिए। बहुत अच्छा था ट्रिप। और हमारे सारे व्यूअर्स से भी मिली आप? जी हमारा मीट एंड ग्रीट बहुत अच्छा था, जिसको कल्चरल सैलॉन थर्ड माइंड वाले कहेंगे। मैंने कहा मीट एंड ग्रीट ना कहें, वी आर अ कल्चरल सैलॉन। आई सेड ओके फाइन, इट वाज वेरी नाइस। अराउंड 50-55 ladies माशाल्लाह। attended, ओनली and लेडीज, नो मैन? surprisingly the men had driven them and they were parked outside, they didn't come in because एक तो वहाँ पे जो काफी जगह है हाँ, हार्लम में which is owned by a Pakistani, very nice। आपने शायद तस्वीर देखी हो आसिम अजहर के साथ भी उनकी, वो मैं कॉन्सर्ट भी था। तो एनीवे तो वो लिमिटेड स्पेस थी, तो मर्द जो थे वो बाहर ही थे, वो चाय कॉफ़ी पीते रहे। और बट यू नो पीपल हैड कम फ्रॉम न्यू जर्सी, देयर वाज दिस गर्ल हु हैड ड्रिवन 4.5 hours फ्रॉम प्रिंसटन। डीसी से भी एक दो लोग आए विद फैमिलीज, अपनी अम्मियों के साथ, बेटियां बहनें, बड़ा अच्छा था। एवरीबडी सेंट यू अ लॉट ऑफ लव थैंक यू। एंड बहुत अच्छा रहा। बड़ा अच्छा फॉर्मेट था इस दफ़ा बिकॉज वी हैड अ कॉन्वर्सेशन एंड देन वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। वरना हमेशा ये होता है कि हैपहैज़र्ड सा होता है, तो जो आ रहा है बार बार रिपीट होते थे सवाल इन प्रीवियस मीट एंड ग्रीट्स। अभी ये था कि सनिया ना आए, सनिया आई डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पाकिस्तानी ड्रामास, सो वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन फ्रॉम एन अमेरिकन डायस्पोरा पर्सपेक्टिव कि भाई क्यों पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं। और माशाल्लाह। तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया सबका जो आए, आमना से मिले,
मुझे जिन्होंने प्यार भेजा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं कल ही सोचा था, हम ना बड़ा क्रेडिट हमारा इसमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं है, ये सब आप लोगों का क्रेडिट है, हमारे सब्सक्राइबर्स का। बिकॉज हमने जब शुरू किया था तो ड्रामा रिव्यू कल्चर इतना कोई जी स्ट्रांग बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल तो वो वी वर जस्ट लकी जी दैट वी वर द लाइक वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो वी कहते हैं स्टार्टेड। फर्स्ट मूवर लक हाँ, तो वो कोई और शायद करता तो उनको भी वो पजीराई या मिलती, बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें वो चुना उस स्पेस के लिए। तो जो आप लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया ओवरऑल, बिकॉज नाउ आई सी दैट सो मेनी पीपल आर reviewing content, या so many people, I go on Instagram and videos pop up of people commenting on dramas or Yeah. reviewing them. I think anybody watching and anybody who's active on social media is also inevitably reviewing. Yeah, they're doing it, so which is so, but एक जो आप लोगों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया है, वो उसके लिए तो we are forever Grateful, grateful. Thank you so much, and absolutely. the fact that you continue to support us over all these years, it means so much to us. Alhamdulillah. There was this young girl who had come, and she met me after the session on stage. It was not private, but she started to cry. She said that I was going through such a tough time in my life, but when I hear you guys talk and you talk about positive things, and it just helped me through that tough time, and she got very emotional. So I guess we've also connected with people on a very human level. उसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिगार्ड है इस चीज़ का कि it also gives you a sense of responsibility. No, we often get DMs of people connecting to issues that we see in dramas, and that Absolutely. issues that we discuss that we see in dramas, and with their own stories. तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें इस काबिल समझते हैं कि अपनी ड्रामास का बहुत इन्फ्लुएंस है हसन, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में भी है, और other than entertaining and engaging them, people connect, especially with dramas like Kafil, even Dr. Bahu. कितने लोगों ने लिखा कि we've been through this. यार बड़े लोगों ने आपको मिस किया हमारे कफील के पिछले जी लोगों, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। बिल्कुल। तो अब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, या जब हम रिव्यू करेंगे तब भी आप बात करेंगे इस बारे में? रिव्यू के वक्त ही करेंगे। रिव्यू के वक्त आमना अपना कफील का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगी। ऑफ कोर्स। थोड़ा सा शेड्यूल आज हमने लाया है क्योंकि मैं चाहता था आमना और मैं साथ में रिव्यू करें। अगले हफ्ते जैसे जैसे वीडियोस आएंगी आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि वीडियोस आप हमें देखते रहेंगे, आप देखते रहे ऑलमोस्ट फ्लो विद द गो। अब फ्लो रोज ऑलमोस्ट आपको एक वीडियो मिलेगी। आज हम रिव्यू करेंगे वेडनेसडे थर्सडे वाले ड्रामे। एक और पाकीज़ा खत्म हो गया, उसको शेदाई ने रिप्लेस किया। शेदाई की पहली 2 एपिसोड या गजनी की पहली 2 एपिसोड समझ लें जी। हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं, आखिरी 2 एपिसोड्स हैं मोमा की, जिसके बारे में आप जो भी कहना चाहें जाहिर है आप कह सकते हैं। और 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास मिर्जा की हीर की जी। आप में से बहुत सारे लोग अब यकीनन ये कहेंगे कि डॉक्टर बहू कहाँ है और हमराई कहाँ है और डॉक्टर बहू लीडर है, मिसिंग डार्लिंग्स है, विंटर लव भी है कि ये कहाँ है, ये कल आपको मिलेंगे सारे। और जो डॉक्टर बहू का जो डिलीटेड सीन है उसके ऊपर भी जो कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो बस 24 घंटे की बात है, 24 घंटे बाद ये सारी कॉन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो मजीद हो रहा है, जो ट्रेलर्स आ रहे हैं, टीजर्स आए हैं, जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कोई पॉडकास्ट हुई हैं, कोई कमेंट्री हुई है, उसके ऊपर जो हॉट बाइट्स है वो वेडनेसडे को आपके साथ शेयर करेंगे। आमना की शक्ल देखने वाली है। हो सकता है आज की वीडियो के बाद हम लाइव भी गए हों, डिपेंड्स ऑन इफ आमना इज अवेक टुडे आफ्टर द वीडियो और नॉट। तो अभी फिलहाल आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना भाई ये तो है छुट्टी आने के बाद काम तो करना। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, अपनी न्यूयॉर्क ट्रिप पे वापस एंटरटेनमेंट के उसमें आता है ब्रैकेट में, लैंड करते ही मैंने देखा हैमलेट एट द एशिया सोसाइटी। हैमलेट देखा, फिर रिज़ अहमद के साथ एक Q&A था ऑडियंस का, वो भी देखा, वो बड़ा अच्छा मजे का था। और डिपार्ट करने से एक दिन पहले मैंने माइकल देखा। हाँ, माइकल कैसी लगी? Oh my God, oh my God, the cinema was quite close to the kids' place, so we walked and we literally we danced to Michael's music. It was fantastic. मैं मतलब growing up in the 90s was a huge Michael Jackson fan, and later when he died, I cried. I remember crying when he died, and all the controversies, ना मुझे उस वक्त यकीन था, सारी conspiracies थी और ना ही मुझे अब यकीन है
और जितने क्रिटिक्स हैं उन्होंने जितने रेज किए हैं उसमें बहुत सीधी सी चीज़ है. द फिल्म एंड्स इन 1988. All accusations began in 1993. They will be addressed in part 2. पार्ट 2 आ रहा Yeah. है. मैं हो सकता है देखूं इंशाल्लाह दुबई में नहीं जाके. you must watch it. और यहाँ ना देखें इसलिए. Oh my God, जो थिएटर की क्वालिटी का यहाँ फर्क था. कौन देखेगा? मैं हाय पागल हाय हूँ हाय माइकल हाय. यहाँ पे देखूं. Unfortunately मुझे Devil Wears Prada 2 देखनी पड़ेगी यहाँ पे. दुबई लेकिन जाके देखिए यार, आपको कौन. यार चलते हैं दुबई, चलते हैं अगले हफ्ते. हाँ मैं तो हो चलें. सकता है जाऊं अभी 1-2 हफ्तों में मैं कुछ भी काम आपके से. साथ चली चलूंगी. मैं जाऊंगा, मैं तो देखूंगा हाँ, मैं माइकल अब तो. 14 घंटे कर लिया तो 2 घंटे क्या मसला लेकिन है. डेविल वेयर्स प्राडा कब आ रही है? अभी तो नहीं आ रही. वो तो बात जून में नहीं आ रही, फर्स्ट मई को आ रही है. फर्स्ट अगले मई को आ रही वीकेंड. है. बस डन है आमना. और मुझे साथ एक में और चीज पता चली है. क्या? मैं आप एक्चुअली आपके साथ दुबई चलूंगी. चले ना. मैंने जाके कहा मैं दुबई जा रहा हूँ. उनकी शक्ल पे जो एक मुस्कुराहट थी मैं पता नहीं क्या अरे यार काम से जा रहा हूँ भाई. मैं साथ जाऊंगी आप आपके चले. दुबई. मुझे पता चला है कि हमारा जो है ना HBL का एलीट कार्ड, हाँ, उस पे 1-2 होटल्स में वीकेंड का फ्री स्टे है आपका. अगर ये किसने कहा आपको? हाँ, ये मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी. उन्होंने कहा ये बताते नहीं है लोगों को, डिस्क्लोज नहीं करते बिकॉज हर बंदा, लेकिन एक होटल है दुनिया में कहीं भी आप जाएं यू गेट 2 नाइट्स फ्री. मैं कहा मैं तो दुबई जा रही हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूंगी. Really? 5 स्टार होटल है. हाँ 5 स्टार होटल हाँ. में 2 नाइट्स फ्री. हाँ ठीक है, हम ना ऑफ कैमरा ये ना वो खत्म ही कर दें स्कीम. नहीं नहीं ऑफ कैमरा बताऊंगी. ख्वातीनो हज़रात कहीं मत जाइएगा. मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. जी हसन, आमना मेरे ख्याल में शुरू करते हैं. मिर्जा की खीर. मिर्जा की सॉरी खीर ही बन गई अब तो. जी मिर्जा की क्या खीर. कहना चाहेंगे आमना? आपका पर्सपेक्टिव यार सुनना मेरे था. पास मिर्जा की खीर पे एक्चुअली कहने को कुछ ज्यादा नहीं है. क्यों? इसलिए कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं है. इतना कुछ क्या बात हुआ? कर रही हैं आप? क्या मसलन क्या क्या शादी टूट गई. शादी को पूरी जो कॉन्वर्सेशन हुई वहां पे पंचायत अच्छा, बैठी. ना एक ट्रेंड था इसका मिर्जा की खीर का. पिछली 2 एपिसोड में तैमूर ने कहा क्या तुम शादी नहीं करोगी, तुम्हारी ये है वो है. वो कहता है नहीं नहीं सही कह रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम स्टैंडिंग विद यू. इस दफा जो बब्बू है वो भी यही करता है. क्या आपकी अब शादी नहीं होगी, तो अगर नहीं होगी तो तुम्हारी भी साइमा के साथ नहीं होगी, तो ये होगा ये होगा. अब जबकि मेरा रिश्ता कायनात के साथ टूट रहा है तो आपका रिश्ता कैसे कायम रहेगा? हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. मैं तो आई बिलीव यू एंड आई एग्री विद यू. और साइमा और सुहेल की शादी होगी. ये क्या था ये? व्हाट इज ये स्टाइल है मिर्जा की हीर का. का ये स्टाइल है. मिर्जा की हीर का स्टाइल है कि वो करते करते कोई चीज कर जाते हैं और फिर वो हाँ. कहते हैं कि खुद ही सोचो कि हमने क्यों किया है. जो नाना जान है वो एक मुअम्मा है बहुत बड़ी. वो एक वो लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में मैयत पड़ी हुई है एक तो. नाना ने तो नहीं नाना बचना. ने तो नहीं बचना. हाँ. नाना ने वैसे नहीं बचना था. वो खांसियां जैसे मार रहे थे और जिस तरह से उनको 2-3 बार इट्स टू लिटरल हुआ है उनको परेशानी. मिर्जा की हीर में क्या क्या चीज है कि जो नहीं क्लिक कर पा रही? आप इंटेंशन. व्हाट डू यू मीन? इंटेंशन. क्या इंटेंशन है? जो भी इंटेंशन है ना, intention is not to tell a solid story. The intention is to grab eyeballs and it's gimmickry. That's why there's no solid story. It feels a bit experimentational to me. Experimental. Experimentational. Experimental. All right. How Hassan कैसे? ये जो आप बात कर रही हैं, I think the intention is कि यार हम इस पे थोड़ा सा ना तजर्बा करके देखते हैं चीजों को. कहानी तो सॉलिड हो ना. तो वो कहानी अगर- तजर्बा जो है, तजर्बा कैन गो ईदर वे, राइट? तजर्बा आपका बहुत हिट भी हो ओ सकता है. भाई कहानी तो सॉलिड हो ना. अगर आप कहेंगे जी तो कहानी सॉलिड. कहानियां तो वही होती हैं हमारी यार. अब डॉक्टर बहूम की कहानी में क्या है? हमारी जो कहानियां होती हैं, हम कहानियां एक्सपेरिमेंटल कहानियां हैंडल ही नहीं कर पाते. कहानी experimental नहीं है. मुअम्मा. कहानी केस इन पॉइंट. तो वही मैं कह हाँ. रहा हूँ, ये कहानी एक्सपेरिमेंटल नहीं है. इसका जो स्टोरी टेलिंग है वो एक जैसे एक सीन था. मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैंने डिजी फील किया क्योंकि इस तरह के शॉट्स आप नहीं लेते जो गोल गोल घूम रहा जो था. वो कैमरा नीचे लगा के अब वो गोल घूमी जा रहे हैं, वो एक्टर भी घूमी जा रहे हैं. यू नो यूजुअली आप इस तरह के शॉट्स नहीं देखते ड्रामों में. बट वो आप मेरा सर्च, मैंने कहा यार ओके नॉट फॉर मी. ठीक है, उन्होंने एक तरह से कहा कि यार हम थोड़ा डिफरेंट इसको ट्राई करें. सिमिलरली जो एंड में उन्होंने पंचायत लगाई, पूरा घर बैठा हुआ है, अब वो भी वन टेक शॉट था कि वो लड़की आती है चल के, हीर इधर गई है फिर उधर गई है, सबके एक्शंस आपने कैप्चर किए, फिर सब खड़े हो गए. एक्सपेरिमेंटल एक सीक्वेंस है. ठीक है, किसी लोग कोई लोगों को लगेगा यार हाँ ठीक है, बड़ा एक यूनिक वे ऑफ कैप्चरिंग द स्टोरी है. कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं यार
ये तो गिमिक्री है जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारा कंसर्न है कि कहानी में क्या हो रहा है, यू नो। सो ऑल द थिंग्स पुट टुगेदर मेरे ख्याल में वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो रहा मिर्जा की हीर का जो होना चाहिए था, क्योंकि एक तो एक्सपेरिमेंटल ये सारी चीजें हैं, ऊपर से कहानी जैसे आप कह रही हैं उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अगर होती। तो अब जैसे हमने इन 2 एपिसोड में जाहिद को ना होने के बराबर देखा। एग्जैक्टली एक सीक्वेंस आई थिंक वो जो अस्तबल में घोड़ों वो जो था फोन कॉल का, बट अदरवाइज जाहिद का इतना पावरफुल आपने इंट्रो में दिया वो निहारी वाला पूरा, उसके बाद यू नो ही इज कंप्लीटली गॉन अवे। वो गिमिक्री थी जो उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है, मुझे तो नहीं लगता वो ऐसे बैठ के कोनियों तक तेल लटकाता हुआ निहारी खाता होगा, वो गिमिक्री थी वो। या जो आपने हीरो हीरोइन जो है वो भी गिमिक्री में ही आते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन की पिछले 2 एपिसोड्स में आपने हमें मोमेंट्स दिए जो हमने एंजॉय किए। इस एपिसोड में वो मोमेंट्स भी ना होने के बराबर थे। आई थिंक एक ही मोमेंट था जो ऑल्सो अच्छा। अब ये भी है कि जब मैं ये देख रहा हूँ ड्रामा तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये शुरू कहाँ से हुआ। शुरू हुआ है कि यार हीर की शादी हो रही है और मिर्जा जाता है हीर को रेस्क्यू करने, और उस पूरे सीक्वेंस में जो हम ये देख रहे हैं हीर के पीओवी से, वो ये कह रही है कि आई डोंट लव मिर्जा। ऐसे कैसे मिर्जा, जब मैं खुद ये शादी करना चाहती हूँ तो तुम कौन होते हो? ये यकतरफा मोहब्बत है, हमें ऐसा लगा, डायलॉग्स थे। और अब तो वो उसको कसम दे के कहता है कि नहीं अगर ठीक है मेरे सर पे कसम उठवा लो अगर तुम्हें नहीं है जो भी है। अपना हाथ मेरे सर पे रखो और कह दो एक बार कि तुमने मुझे कभी नहीं। अब हम जो देख रहे हैं कि ठीक है उसकी एक इंक्लिनेशन मिर्जा की तरफ है, ऑब्वियसली इसका कोई ब्रिज बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये एक अनफेयर तरीके के साथ कहानी जा रही है, इलॉजिकल है, मैं ये नहीं कह रहा। बट बात ये है कि आप मेरे पेशेंस को भी तो टेस्ट कर रहे हैं ना। totally. क्योंकि आपने वो मुझे पहली एपिसोड में दिया और अब हम पहुंच गए आई थिंक एट द एंड 4th एपिसोड। तो 6 में है 6 एपिसोड हो गए। तो अब आप 6 एपिसोड तक पहुंच गए। तो अब वो जो सीक्वेंस था जो मैंने 3 हफ्ते पहले देखा था उसके बीच में इसमें अब 3 हफ्ते गुजर गए, अगले हफ्ते 4। And that was what 2 weeks ago or 2 months ago? कुछ देर पहले। We don't know। नहीं लिखा आता है पहले। ये नहीं लिखा हुआ था एग्जैक्टली कितना वो था, पहले। बट कुछ बिल्डअप दिखा ना कि हाउ वी गॉट टू दैट पॉइंट वेयर शी इज गेटिंग मैरिड टू दिलनवाज और वहां से उसको बचाता है। ठीक है, तो ड्रामे में इतना वक्त नहीं गुजरा, बट असल जिंदगी में जो मैं एपिसोड देख रहा हूँ तो 3 हफ्ते हो गए आप उस सीक्वेंस को। तो आप उसको भी तो मद्देनजर रखें ना कि व्यूअर के लिए वो टाइमलाइन कितनी स्प्रेड आउट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों तैमूर के साथ भी और हीर के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रहे। वो उनके रोल्स की कोई कैरेक्टर्स की कोई आर्क कोई सब्सटेंस है ही नहीं उन दोनों का। ऑल्दो कोशिश वो कर रहे हैं कि हीर जो है वो कहती है कि जी मेरी माँ की शादी नहीं होने दी पसंद की, तो अब पसंद की शादी होगी, और जो जिससे कर रही है पसंद वो 2 नंबर है। वो 2 नंबर बंदा है। अब क्या वो 2 नंबर शादी से पहले पता चलेगा या शादी के बाद पता चलेगा कायनात की, हमें नहीं पता। शादी तो हो गई नहीं, कैसे लग रहा है अभी तो जैसे वो कहता है कि भाई अगर इतनी जल्दी शादी कर दी तो वो लगेगा कि ये तो तैयार बैठी हुई थी, और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देख लिया कि मैयत पड़ी हुई है घर में, तो शादी कहाँ से होनी है? शादी तो होगी नहीं। बहरहाल मैं जो बाबर भाई का जो किरदार निभाया तकी अहमद ने, मैं तकी अहमद को शाउट आउट देना चाहूंगा। तकी अहमद को हमने देखा था शेर में, बिल्कुल वहां पे मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग नहीं लगी थी। यहाँ पे बहरहाल अच्छा था, जो एक्टिंग थी वो एक्टिंग अच्छी थी, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अच्छी परफॉर्मेंस को। नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस वो भी थी। हिना अफरीदी की भी इन 2 एपिसोड्स में मुझे परफॉर्मेंस बेहतर लगी, जहां वो सीरियस है, जहां पे एक ये वाला सीन था जो आप देख लें, सिंगल टेक जो था। It was a good performance as well. So मैंने भी यही गैदर किया इन 2 एपिसोड से कि ऐसा नहीं है कि हिना कांट एक्ट। आप होता ना जो एक क्रिटिसिज्म आता है, और हिना को आता है ये क्रिटिसिज्म यार कि oh she's just a pretty face, she can't act at all. I think she can act. She obviously there is always a room for improvement, but if she continues to work with good directors on good scripts, I think eventually she will pick up. तो ऐसा नहीं है कि यार आप बिल्कुल ही बोले कि यार कास्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क डाल दें। कुछ लोग मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाते हैं, इतना अनफेयर नहीं होना चाहिए। अली की हमेशा एक अच्छी प्रेजेंस रही है, बट अगेन वही बात है कि इन 2 एपिसोड्स में वो जो एक हीरो हम देख रहे थे पहली एपिसोड में, जो हमें लगा कि मिर्जा की सूरत में हमें एक हीरो मिलेगा, मिसिंग था। कहानी अभी तो बाबर की सूरत में आपको हीरो मिला। बाबर ही हीरो था। हाँ, इन 2 एपिसोड का तो बाबर ही हीरो था।
तो कुछ ड्विंडल कर रहा है। मिर्जा की हीर जो है ना एज अ प्रोजेक्ट ड्विंडल करता है विद एवरी एपिसोड। यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। am I going to expect तैमूर और हीर का रोमांस? वो मुझे नहीं मिला इस दफ़ा। am I going to expect some family drama? वो मुझे मिला लेकिन उसमें से बाबर हीरो निकला। am I going to expect some very riveting theatrics? They are theatrics but they're not always riveting. There is gimmickry. So it's a bit confusing. बैठ नहीं रहा। It's like all over the place right now. You can't really find its core कि अच्छा ये नियत क्या है, intention क्या है इस प्रोजेक्ट की, क्या देना चाह रहे हैं, जॉनर क्या है, नहीं समझ आ रहा। Experimental genre, There's experimentational. no such thing. Experimentation. Experimentation may be the way it's shot, but that's not the experimentation is not in the storytelling. It's not a स्टोरी टेलिंग में तो स्टोरी में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, स्टोरी टेलिंग में तो कोशिश की जा रही है एक्सपेरिमेंटेशन की। हाँ तो बैठ नहीं रही। मूविंग ऑन टू आमना हो शदाई पे जाना शेदाई पे जाने, आज शदाई पे आपको जाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में एक नूर हो। शेदाई है या गजनी आमना, क्या कहना चाहेंगे? गजनी देखी आपने? मैंने गजनी नहीं देखी एक्चुअली। क्या? मोमेंटो देखी होगी आपने? मोमेंटो मैंने देखी, गजनी की शायद उस वक्त देखी, मुझे याद नहीं इतनी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि शायद ये बहुत ज्यादा गजनी में आमिर खान का किरदार होता है, वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। Isn't he the guy who forgets everything? हाँ, बट शुरू में जो शुरू का गजनी का पार्ट होता है, ही इज अ बिग शॉट बिजनेस टाइकून, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स लाइकिंग दिस गर्ल, ठीक है, लेकिन लड़की को नहीं पता होता कि ये बहुत बड़ा एक बिजनेस टाइकून है। ठीक लड़की है। के साथ वो आम एक फिर रहा होता है, आम हुलिये में एक आम इंसान बन के, और उसकी जो गाड़ियां हैं वो पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही होती हैं, दूर खड़े होते हैं उसकी सिक्योरिटी और वो सारा कुछ, और वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उस लड़की के साथ आसिन ने वो किरदार प्ले किया था। Where did Asin go, by the way? You know who Asin is? yeah, I know. South Indian जो Where actress did थी। she go? तो वो बस वो प्रिटेंड करता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, तो वो लड़की फिर उसको एक जगह, आई थिंक इसी तरह, मैंने तो काफी टाइम पहले देखी थी, बट मैं कमेंट्स ही पढ़ा था, किसी ने कहा था कि ये जो बस का किराए वाला सीन है ये भी उसमें होता है, बट वो जो गजनी itself was a remake of a South film, Yeah, which is a remake of Memento. Memento. So ठीक है, ठीक है। ये वाली उस तरफ जाती हुई लग नहीं रही। हाँ कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता है ना पूरा। हाँ, उसका तो मेमोरी लॉस हो जाता है। हाँ। तो इतनी ही चीज शायद ठीक है, इंस्पिरेशन होती है या वैसे कहानी इत्तेफाकन मिलती जुलती है। यहाँ पे जो सीक्रेट है वो कुछ और है। सीक्रेट तो रिवील हो गया है पहले एपिसोड, पहले ओपनिंग में सीक्रेट क्या? रिवील हो गया। क्या सीक्रेट? आप व्हाट इज द मिस्ट्री हियर? जो वो माँ बाप कहते हैं बैठ के, अतिया और क्या नाम होता है अंकल का, अहमद, वो जो बैठ के कह हाँ। रहे हैं कि इसको मत जाने दो, अहमद हाँ। ग्रुप ऑफ, अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ। तो सीक्रेट तो पहले रेन सीक्वेंस में रिवील हो क्या गया। सीक्रेट है? लगता है आपने बहुत गौर से देखा मैंने नहीं। बड़े गौर से देखा। आप मुझे बताएं, वो जो बारिश वाले दिन घर से निकल रही होती है, हाँ, तो कौन है ये? उसकी बेटी है, दादी की। तो ये फुफ्फू है उसकी? ये पप्पू है। ये दरवाजा एक नहीं, ही तो है। ये क्या सीक्रेट है? ये तो दरवाजा तो एक ही है घर का। ओहो, ये तो हाँ। देखा हमने। हाँ। अगर वो उसकी फुफ्फू है तो ये क्या सीक्रेट है? ये हाँ तो सीक्रेट ना, नहीं तो है। सीक्रेट यही है। सीक्रेट ये है कि वो घर से निकाली क्यों गई इतनी अंधेरी रात को? नहीं, वो जिस तो एलोप जिस रात करती को है। उसके माँ बाप मरे हैं वो वही तो रात एलोप है। करती है। हैं? वो तो एलोप करती है। पहली बात तो ये है कि इस तरफ आप देखें, आपको ना एक एक करके ना ये सारे टुकड़े अलग करने पड़ेंगे। अलग करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। मतलब है कि आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। हाँ हाँ। रेन सीक्वेंस कभी देखा नहीं है हमने, कोई ड्रामा मैं- रेन सीक्वेंस से खुलता हुआ, लेकिन शेदाई जो है वो एक बहुत ही धुआंधार बारिश से शुरू होता है। कराची की बारिश। कराची की बारिश। मैं धुआंधार का लफ्ज लाइटली नहीं ले रही। नहीं, धुआं लिटरली था। उठ रहा होता है ऐसा बारिश कि आपको नजर ना आए, आपकी आंखों के हुबली आगे भी ना- बारिश हो रही थी। है, हुबली भी बारिश हो रही हुबली बारिश हो रही है। अच्छा जी, अब ये जो बारिश है इसमें दादी जान जो इंतजार कर रही हैं और वो कहती हैं ऐसी ही कि एक तूफानी रात थी तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तो आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ये बच्चे की बर्थडे है, गुब्बारे होते हैं घर हाँ में, हाँ हाँ। तो बच्चे की सालगिरह के दिन माँ बाप गाड़ी में जाते हैं और मर जाते हैं, वापस नहीं आया। वापस नहीं आते। तो बच्चा जो है वो पुअर लिटिल रिच बॉय है, उसको दादी पालती हैं, और वो बच्चा है हमारा हीरो अली खान, प्लेड बाय फिरोज खान। तो फुफ्फो भी उसी रात गई है। मेरी अपनी ये रीडिंग है कि फुप्पो जो है वो भागती है पहले, और भाई और वो उसके पीछे जाते हैं और वो मर जाते हैं। देरफोर फुप्पो भी गई, गिल्टी भी है कि मेरी वजह से भाई और वो मरे हैं। नहीं, लेकिन फुफ्फो के लबो लहजे में नफरत है खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए।
played by ZQ. क्यों फुप्पो के जो मैंने देखा है कि फुप्पो की, दादी ने माफ नहीं किया होगा ना, दादी ने माफ नहीं किया होगा। लेकिन अगर वो गिल्टी होती कि मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी का इंतकाल हो गया, ये बच्चा अकेला रह गया, तो वो इतना वो क्यों होती कि नहीं नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी वहां पे। वो जैसे मियाँ भी कहता है कि डोंट वरी, इतनी बड़ी कंपनियों का मालिक है, वो थोड़ी घूम रहा होगा वहां पे, इनकी मुलाकात नहीं होगी। शी इज वेरी अवर्स टू दिस होल फैमिली डायनामिक एंड शी इट डजंट। कुड बी समथिंग, इट कुड बी नथिंग। नहीं दिस इज अरे सर ऐसे बड़े सीन आए गए। नहीं यार, अरे अरे ये तो ओ भाई ये तो उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ये तो ऐसे थोड़ी फिर। बाला, ये जो धुआंधार बारिश थी ये बड़ी दिलचस्प बारिश थी। पूछे क्यों आमना? इसलिए दिलचस्प बारिश थी कि इसमें हर बंदा गीला हो रहा था मासवा हीरो के। जब हीरो का मर्सिडीज में बैठा हुआ तो उसने क्यों सर वो निकलता है मर्सिडीज से, जब उस पर छतरी अटैक होता होती है उस पे छतरी होती है, बारिश हर उससे आ रही है। आपका मतलब है ग्रे जो उसका सूट है उसमें बारिश ही नहीं पड़ी। हीरो नहीं गीला हो सकता, नहीं हुआ गीला हीरो। वेल डोंट गो देयर। हीरो जो है जब घर में दाखिल होता है, जब हीरो घर में दाखिल होता है, हाँ क्रिस्प उसका सूट होता है। और फिर मुझे कौन याद आया? कौन? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड देखिए बड़े बड़े स्टंट करके आता था, सूट उसका बड़ा। लेकिन मैं हीरो के बारे में कहना चाहूंगा, फिरोज इज लुकिंग वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक एक अरसे के बाद मैंने फिरोज की इस परफॉर्मेंस को एंजॉय भी किया है और मैं मुझे अच्छा लग रहा था। I just think that the shoes were, I think, could have been better. Oh, okay. मुझे ये feel हुआ, and because usually Feroz is very like sleek about his clothes, his wardrobe, his shoes, his jackets and everything. His style is on point. बस अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार नहीं समझ में आ रहा, but वो नजर आता है कि Feroz invests and puts in a lot of effort in his styling. I don't understand. The shoes were not like they were not. क्योंकि वो ऐसा लग नहीं रहा था कि यार टाइकून के जूते हैं, ऐसे थोड़े से worn out लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आई क्यों। मिस वो भी थे साइज्ड, क्यों ऐसे लग रहे थे पता नहीं। बहरहाल उसमें ये है कि उसी तूफानी बारिश में हमारी जो हीरोइन है, नहीं पहले तो विलेनस पे आए ना, विलेनस पे आए पहले। तो ये एक बाबा जी रोकते हैं गाड़ी, आगे आते हैं, आगे एक लैंड क्रूजर डाला वेट कर रहा होता है बारिश में, हाँ, और एक बाबा जी साइड पे वेट कर रहे होते हैं इस हीरो के आने का। हाँ, जैसे हीरो नजर आता है, बाबा जी आते हैं बाइक लेके आगे, कॉन्वॉय रुक जाता है। हाँ, कॉन्वॉय रुकता है, जो आगे जो डाला होता है उसमें से लोग उतरते हैं और गोलियां मारना शुरू करते हैं। हाँ, मारते किसको है? इन सबको कोई नहीं मरता ना, तो हवाई मारते हैं। नहीं, ये इनको भी मारते हैं, वो भी उनको मारते हैं। मरता कोई नहीं है, सिर्फ ये हवाई फायरिंग थी ये। नहीं हवाई तो होती तो ऊपर होती ना, हवाई मतलब मेटाफोरिकल हवाई। मेटाफोरिकल। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि हसीना बैठी हुई थी गाड़ी में, वो चले जाते हैं, हाँ, ये भी रुक जाते हैं, हाँ, फिर वो वापस आते हैं, हाँ, वही लोग जिन्होंने फायरिंग की होती है इन लोगों पर, वो वापस आते हैं ना, वो इन पे फायरिंग करते हैं ना ये उन पे फायरिंग करते हैं। इसी तो कह रही मेटाफोरिकल। और हसीना शीशा नीचे करती हैं। हाँ। और आप देखते हैं नवाल को आप देखते हैं, हसीन लग रही थी नवाल। मुझे नवाल तो हसीन लग रही है। नवाल का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ सवा इस चीज के कि यही बात ना, राइटर हमेशा ना कहीं धोखा दे जाता है। क्यों राइटर इसलिए धोखा दे जाता है? अब आपने एक दिखाई है हॉइटी टॉइटी पावरफुल नवाल, ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन, एंड शी इज गॉट अ राइवल, एंड ये वो राइवलरी की आपने बेस क्या दी है? रिजेक्शन। यार कम ऑन यार, तो क्या दे और यार, क्यों? कोई बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। शी कुड बी competitive, she could be ambitious. No, she bloody has to be a woman who has been rejected. She is competitive. I hate it. She is competitive. No, I hate it. I want to address Ali Fizan directly for this. No, I want to Saklan Abbas, both of them. More Saklan Abbas. Why must a woman's driving force always have to be a man? And rejection from a man or love for a man? Why can't it be ambition? सकलैन का ड्रामा खई आपने इतना एंजॉय किया था। क्या था? तो खई की फाउंडेशन क्या थी? अभी क्यों नहीं दी है? अभी क्यों नहीं दी? खई की फाउंडेशन क्या थी? रिवेंज ही था ना। तो यहाँ पे भी रिवेंज हो रहा है। वहां पे दुर्रे ने कैरेक्टर प्ले किया तो आपने कहा वाह वाह तालियां बजाई। यहाँ पे नवाल ने वही कैरेक्टर प्ले किया। दुर्रे ने आखिर में जब स्माइल दी थी, हमने बहुत बुरा कहा था कि उसको क्या जरूरत थी कि राइटर ने उसको उसी जगह पे ले जाके स्माइल दी, विस्टफुल, एज इफ शी इज रिमेंबरिंग। नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, कॉन्सेप्ट फर्क था बिल्कुल।
वो एक औरत थी स्ट्रॉन्ग जिस जो अपने बदला ले रही है अपने पूरे खानदान के मरने का. It was not a woman rejected. Why? ये भी बदला रही, ये भी पावरफुल वुमन है. ये कहाँ से आपको मिस्कीन लगी है? No. जो लैंड क्रूजर में बैठ के डालों पे फायरिंग करा रही है मगर और अगले दिन भाई को जाके कहती है. उसका basis of nafrat is rejection. Why? Why must it be rejection? Why couldn't it have been ambition? Why? I was disappointed. I said this is going really well. And although, of course, it's a tried and tested story. Rich boy posing to be poor boy, attracted to... ना करें यार. नहीं. ट्राइड एंड टेस्टेड का है. मैं तो पहले यार आमना क्या और कहती यार है? ये जो लड़की है ऐसा कैरेक्टर तो आपने कभी देखा ही नहीं ना होगा. चैटी. चर्पी. हाँ चर्पी. इस तरह का बारिश में जो एंजॉय कर रही है, जो हाँ. टूटी हुई सड़कों को डिफेंड कर रही है. हाँ. नहीं मैं कभी नहीं देखा होगा ना. कभी नहीं. चैटी चर्पी स्पिरिटेड. बीच में जो रिश्ते वाली आंटी को भी टकर जाए और टकर उनको भी- जाए. आपने कभी नहीं लड़की ऐसी देखी होगी. मैंने देखी है. मैंने इन सब के बावजूद these characters drew me in the opening sequence only. I said, okay, these are interesting characters. It's a tried and tested trope, but interesting characters. But then you take it to is rejection, and I was like, why? Why in this age must we always relegate a woman to यार अभी दो किस्तें हुई हैं, आगे देखने तो दे. हो सकता है एक दूसरे से प्यार करते I हो. hope so because हो I सकता है कोई प्यार हो बीच में, कोई बाद में कोई खराब हुआ हो ताल्लुकात. वो बड़ी मीनिंगफुल लुक थी जब वो शीशा नीचे करती है लैंड क्रूजर का और देखती है, ये भी उसको देखता है. फिर जब ये उसके भाई से मिलने जाता है और जाने लगता है, वो खड़ी होती है. the writer might pull a Dr. Rubina here. हाँ हाँ. Oh. Who's Dr. Rubina? Oh, okay then. Well, guess I'm a bit beyond the drama scope than you are. You've not watched Dr. Bahu? Not yet. Okay then. Okay. Okay then. हो सकता है कोई पुराना चक्कर हो. बाद में Like कोई I said, maybe she's pulling a Dr. Rubina. I don't know. But the fact is कि okay. Anyway, ये इस रेन सीक्वेंस से खुला. अब इस रेन सीक्वेंस से आपको पता चला कि बारिश के दिन बच्चे के माँ बाप फौत हो गए थे. बारिश के दिन ही बेटी जो है वो घर से भाग गई थी. बिकॉज वो कहती है ना कि मैं हाँ. अपनी मर्जी से शादी की है तो उस वक्त से वापस नहीं जा सकी. वही उसकी नफरत है. अब आगे क्या है? आगे ये है कि अब लड़का प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मैं गरीब हूँ जी. और मेरे पास नौकरी नहीं है, और लड़की कह रही है जो खुद नौकरी ढूंढ रही है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, और वो बुलाएगी उसको कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने को तैयार हूँ, तो मेरे घर आ जाओ. लड़की जो है जी आ जाए फिर सीक्वेंस पे. लड़की ने कहा कि मेरा एक पहली बात ये है कि यार जो एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन होती है ना वो ये होती है. हाँ. वो ये होती है कि आपने हमेशा ये कहा होगा कि जो हीरोइंस हैं यार वो लगती नहीं कॉलेज स्टूडेंट. यहाँ उन्होंने आपको दिखाया कि रिवर्स की हीरोइन जो है वो टीचर ना लगे. आ जाओ आ जाओ. मैं ये देख रहा था कि जब उसने कहा ना टीचर तुम टीचिंग नहीं करोगी, मैंने कहा यार प्राइमरी स्कूल की टीचर होगी. नहीं यार वो एक बात बताएं आपने क्योंकि बहुत गौर से देखा है. कुड यू फिगर आउट व्हाट शी इज टीचिंग? नो. मुझे एक्चुअली लगा कि ये कोई प्राइमरी स्कूल की टीचर है और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, उनसे फेवरेट और स्कूटी पे जा रही है. हाँ. जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो यूनिवर्सिटी में टीचर है, तो ये तो खुद स्टूडेंट लग रही है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मुझे है जिंदगी का मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. उल्टा उन्होंने दे दिया यार, हमारे दिमाग के साथ उन्होंने खेल दिया. हमने कहा यार हम तो उल्टा कह रहे होते हैं कि यार हमारे ड्रामों में जहां उन्होंने रिजेक्शन वाला एक रिग्रेसिव ट्रैक दिया वहां ये प्रोग्रेसिव ट्रैक भी दिया कि देखिए हम आपको पलट के दिखाएंगे, पूरा हम आपको बदल देंगे. वैसे सहार इज लुकिंग गुड और अच्छा. सहार ने मैं देखें सहार मैनेजेस टू कैप्चर योर अटेंशन. सहार ने इस ड्रामे में मुझे लगता है एक्टिंग भी बेहतर की है. यार अभी इतना ना क्या. नहीं मैं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है इन दो किस्तों में कि जो पिछले ड्रामे मन मस्त मलंगी देखा था ना हमने सहार का, तो उसमें एक चीज जो मैंने भी बहुत पॉइंट आउट की थी कि सहार के जो एक्सप्रेशन थे ना वो बहुत शी वाज टू एक्सप्रेसिव. लाइक यू नो इट वाज लाइक हर छोटी छोटी चीज पे अदाएं और चेहरे पे तासुरात बहुत ज्यादा थे. आपको नहीं लगा मम्मा? यहाँ पे मुझे कम लगा. मम्मा मम्मा कब, ये शायद मेरे से मिस हो गया हो कुछ. बट आप दरअसल ना मैं अब साल 2 साल पहले की भी बात पे वापस जाऊंगी. अपनी भी रात पे भी आप भी मेरी तरह हुस्न परस्त हैं, तो जाए यार मैं को सहार का पहला ड्रामा देख रहा हूँ. जब खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो मैं आई डोंट ब्लेम यू. जब मैं अरे यार तो सहार के पिछले सारे ड्रामों में हमने उनके काम को क्या तनकीद नहीं की, उस पे हमेशा की है. नहीं की है यार, क्या बात. नहीं की नहीं. अच्छा मैं आपको सिर्फ सहार की तारीफ कर रही हूँ कि सहार का अभी तक ऐसा लग रहा है कि शी इज डूइंग वेल. शी ड्रॉज यू इनटू द कैरेक्टर. मुझे एक्चुअली ये लगा कि फिरोज और सहार की जोड़ी में पोटेंशियल है. बिल्कुल है. आप अगर ये देख लें,
ये ड्रामा हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ आज, आप ये बात नोट कर लीजिएगा, अगर ये ड्रामा उठ गया सहर और फिरोज की जोड़ी बड़ी पक्की हो जाएगी। ना करें यार, मैं बता रहा हूँ ये ख्याल ये 8-10 किस्तों में आपको कैप्चर कर लेगी जोड़ी। मुझे तो उसने पहले 2 किस्तों में कैप्चर कर लिया है। मैं वो कह रहा हूँ, वो जो एक जोड़ियां होती मैंने हैं, बना दी जोड़ी। जो एक जोड़ी होती है यार, या ये जो लड़की बस का किराया दे दे लड़के को, 1000 रुपया दिया उसने और वापस नहीं लिया उसने पैसे, और वापस भी नहीं लिए, और हालांकि वो कह रही थी 730 रुपए देख के मैं आई हूँ। पूरे 730 रुपीज देके जो है ना वो मैं कैब लेके आई थी, इससे अच्छा मैं बस में ही आ जाती। हाँ, मैंने कहा 730 दिए तो 1000 यहाँ पे तुमने इधर खर्च कर दिए, लुटा दिए। तो तुम तो गुड सीन है, तो इससे बेहतर इकोनॉमिक्स की तो टीचर नहीं होगी फिर। मतलब समझ नहीं आई, अगर थोड़ी डिटेल दे देते तो अच्छा रहता। यार हो सकता है सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। हो सकता है। अच्छा एनीवे जी, ये खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इसने साल से जॉब अप्लाई की हुई है, 236 बार मेरे ख्याल में अप्लाई कर चुकी है। 200 उसने कहती है कि मैंने साल से इंतजार कर रही हूँ, हाँ। साल पहले अप्लाई किया था, साल से इंतजार कर रही हूँ, फाइनली ईमेल आ गई है। आ गई। एक दिन पहले आई ईमेल, अगले दिन वो आई। कहती है मैं अब जा रही हाँ। हूँ, अपना वो जाली का कुर्ता पहन के, वो हाँ। नेट का वो वुलन क्रोशे वाली ओवर हाँ। शर्ट पहन के और वो पतलून पहन के चली जाती है। वहां पे वो जाती है तो साथ साथ दोनों, बड़ा अच्छा एक तो टेलिंग शॉट था, बड़ा वेल शॉट, शाउट आउट टू अली फैजान, जब वो इधर से आ रहा होता है वॉक करता हुआ, और जब वो सेल्फी के लिए खड़ी होती है तो मुड़ जाता है, तो दोनों देखते नहीं एक दूसरे को, अच्छा शॉट था वो। कॉलेज में जहाँ हम ना समझ पाए कि वो टीचर है कि स्टूडेंट टीचर है यार, पता है, आप तो पता चल गया, जब वो स्टूडेंट्स कहती है तो फिर पता चल जाता है कि टीचर है। एनीवे यार, इन्होंने फिर एक दिन पहले उसको ईमेल भेजी, अगले दिन रख कैसे लिया बंदा? हाउ कुड दे डू दिस, द खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? तो यार यही इसी अनप्रोफेशनलिज्म पे तो उसने आवाज उठाई। हाँ, दूसरी चीज ये है कि यार how although we have given the premise that the dadi has kept him off social media, away from हाँ, newspapers, ताकि हाँ। nobody knows his identity। हाँ, ये देखिए हाँ, मैंने आपको बताया ये। हाँ, लेकिन मिलॉर्ड यार दफ्तर की सेक्रेटरी को भी नहीं पता कि ये बॉस है। नहीं पता ना यार, आमना आप तो ऐसे कह रही है कि जैसे वो कोई गरीब बिजनेसमैन है, उसका कोई एक दफ्तर थोड़ी है, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये बंदा अकेला हुकूमतें बना भी देता है, हुकूमतें हटवा भी हाँ। देता है, ये जो आपने खुद सुना है। हाँ, ऐसे बंदे सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। महमूद साहब के किरदार को कहते कहा हैं। उन्होंने। तो जो इतना पावरफुल बंदा है, जिसके इतने ग्रुप ऑफ कंपनीज, इतने बिजनेसेस हैं, वो आपको क्या लगता है कि हर ऑफिस का हर एम्प्लॉय उसको जानता होगा? अब आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेंगे, टिम कुक जो कि अब एप्पल से रिटायर हो रहा है, स्टेपिंग डाउन हो गया है। अगर टिम कुक सोशल मीडिया पे ना हो और आपने उसकी तस्वीर ना देखी हो और वो एप्पल स्टोर में आपको कोई मिले, तो आप पहचानेंगे उसको? और भाई एप्पल स्टोर नहीं, अपने दफ्तर में तो लोग पहचानते होंगे। नहीं पहचानेंगे किसी एप्पल स्टोर में। अगर वो दुबई मॉल में एप्पल स्टोर पे जाएगा तो उसको क्या पता, अगर लोगों को नहीं पता कि ये टिम कुक है। अपने दफ्तर में तो लोगों को पता होगा ना, जहाँ वो रोज उसका जाता दफ्तर है। नहीं है ये, वो नहीं है, यहाँ पे नहीं आता वो भाई। उसने अपनी दादी को बोला कि हमारे जितने ऑफिसेज हैं मैं उन सब का दौरा करूंगा। ठीक तो है, दादी ने कहा मेरा ठीक है, कसूर तुम है। भेस मेरा बदल के कसूर भी है। नहीं, तुम जाओ, और तुम जब तक अपने लोगों से खुद अपने ऑफिसेज में नहीं मिलोगे। पहली बार उसने ये फैसला किया। आप ये कह सकती हैं ठीक कि है। आज से पहले उसने ये फैसला क्यों ना किया कि वो इन दफ्तरों का विजिट करे। ये अब उसने फैसला किया पहली ठीक दफा है, ठीक है, ठीक है, इतने सालों में। ठीक है, ठीक है। ये अब उसको कोई सोच आई होगी, आप उसने कहा होगा logical मैं बात सारे कर रहे हैं, ऑफिसेज आप में जाऊंगा। logical बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। पहले जो वो एक ही ऑफिस में हेड ऑफिस में बैठता होगा, जब वो निकलता या हो है, सकता है उसने दाढ़ी बढ़ा ली हो, पहले उसकी क्लीन शेव हो, अब दाढ़ी बढ़ा ली तो अब, और एनके पहन ली तो अब लोग शायद जी, पहचाने ना। जी। बहरहाल जब वो निकलता है और जब मिराल अहमद भी निकलती है और जो पूरा उनका सीक्वेंस होता है, बस स्टॉप से बस से, वो क्यूट था यार सारा। It was यही good। तो लोग कह रहे हैं गजनी से उठाया उन्होंने। ये भी गजनी का था। यही तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। कि आप क्यों नहीं ऑन कर रहे कि ये गजनी जैसा है कि नहीं? Why can't you give an educated? मैंने गजनी बहुत टाइम पहले देखी थी। ओके, जो भी था क्यूट था, ये क्यूट था। फिर वो घर चली जाती है, फिर यहीं पे वो नेबर अंकल मिलते हैं, तारिक अमीन साहब हाँ होते हैं। वो है, उनको हमने देखा था ना बहुत सारे ड्रामों में देखा। हाँ, वो ये तो बोलते हैं ना। उनकी तो ठुकाई होगी अगले एपिसोड में। उनकी तो खाई अच्छी खासी होगी। यार ये, और अंकल ने बोला कि यार मैं स्टे ले लूंगा तो फिर तो तुम लोग फारिग हो जाओगे। हाँ। मैंने कहा यार जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो अच्छा उन्होंने आइडिया दे दिया कि स्टे ले लो यार, हाँ, स्टे ले लो, इसमें क्या रेंट क्यों दे रहे हो पागलों की तरह। हाँ। ये तो अलाउड नहीं है यार इस तरह, तो ऐसे थोड़ी स्टे मिल जाता आपको। एनीवे, तो मैं कहना ये शाउट आउट टू द बाइक जो इतनी बारिश में बंद नहीं हुई। नहीं हुई, चचा ने उसको वो भी कर दिया ना अगले दिन। हाँ, चचा जो चचा ने गार्ड उसको चचा है, लिखा, हाँ।
बहरहाल ये कि मैं शिदाई की 2 किस्तें मैंने एंजॉय की पहली तो। हाँ मैंने भी इंजॉय मैं कहा ठीक है यार, एक ड्रामा है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ी सी रोस्टिंग वाली चीजें भी हैं, बट ओवरऑल इट ग्रैब्स योर अटेंशन Yeah, एंड इट्स नॉट लाइक इट्स it wasn't boring. like it's not a harmful story yet. Yet it was not boring. There was enough little elements to keep you engaged. You had to overlook the tropes and the stereotypes. I hope And they look like a strong couple, as I They said. look like a strong couple. They draw you in. Like I said, they were engaging both of them. Ali Khan तो लग रहा था किसी वक्त रोना शुरू कर देगा. वो constantly उसका जो एक expression था, और जो मीराल अहमद थी वो उसको बचाने के लिए बैठी हुई है. और वो म्यूजिक भी अच्छा मुझे लगता है, इसका गाना म्यूजिक बहुत पसंद अच्छा है. मुझे इसका गाना है, बहुत है. पसंद है। फिर मिलेंगे हम तुम, हाँ उसी जहां में हाँ कहो कि आओगी तुम। Music plays a very strong element, strong role in. डॉक्टर बहू को देख लें आप, अगर वो गाना ना हो पीछे, नहीं खैर वो गाना ना भी हो तो भी मतलब अगर वो साड़ी पहना रहा होता उसे, क्यों निकाला उन्होंने वो सीन? करेंगे कल इस पे बात करेंगे डिटेल में। एनीवे जी, इनके दोनों के अलावा आपने देखे इसमें ज़ीक्यू और तौकीर हैदर साहब, जो कि बुशरा अंसारी साहब को मीराल देखा, अहमद के पेरेंट्स हैं। बुशरा अंसारी जो हैं वो दादी हैं अली खान की, और आपने महमूद असलम साहब को देखा जो राइवल बिजनेसमैन हैं, और आपने देखा नवाल को जो कि एक रिजेक्टेड एवेंजर है। यार मैं महमूद साहब को हमेशा बड़ा इम्प्रेस होता हूँ उनसे, बिकॉज यार आप देखें वो बुलबुले में एक बिल्कुल किस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और जब वो ये इस तरह का सीरियस रोल करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि यार ये यही है। इट्स ऑलवेज फैसिनेट्स मी द वे दैट ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ this character and then these kinds of characters, and then on the other hand he does Bulbule, and on social media these days now where he's making all that Gen Z content. Have you seen his reels? You must see his reels. I think one of his children is probably managing his social media account, and he does all these like really quirky, crazy Gen Z type memes and videos and reels. Very versatile. He's very talented. And then he does something like this guy, like you know, he's so versatile. Yes. What a talent. Anyway जी, शदाई को लिखा है सकलैन अब्बास ने, जिन्होंने इससे पहले खाई लिखा था, बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, और डायरेक्ट किया अली फैजान ने, जिनकी आई थिंक क्लेम टू फेम वुड बी रूपोश। बहुत अली फैजान ने भी बहुत ड्रामे, हमने उनके बहुत रिव्यू किए हैं, उन्होंने बहुत काम किया। तो ठीक है, मैं कहूँगा अगर आप देखें आजकल हमारे पास ड्रामे वैसे तो काफी हैं, लेकिन as far as Shadai goes, I think it's worth a watch. Would you say, Amna, it's worth it's worth a watch. अभी तक it's worth a watch. ठीक है, there's no rocket science and it's entertaining, and I have to say it is engaging. The story is engaging. उसमें ऐसी चीजें हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ऐसे क्या plot twist है और आगे क्या होगा. And Feroz and Sahar look good together. Yeah. And I have to say that Sahar, I think the performance is much better than Manmas Malang. I still wouldn't say good performance or convincing performance. However, whatever dynamic she's creating, she has managed to engage the viewer. यही होता है, और मैंने कोई ये तो नहीं कहा ना कि ऑस्कर दे दें सहार को आप यार। कल को आप कह दें तो मैं नहीं, जब कहूंगा तब आप जरूर कहिएगा। मैंने यही कहा कि मनमस मलंग के मुकाबले में यहाँ पे एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं। मनमस मलंग में ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा एक ऐसा लग रहा था, एक एफर्टलेस एक्टिंग होती है और एक लगता है कि यार नजर आ रहा है कि बहुत एफर्ट के साथ एक्टिंग करने की कोशिश। यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल्ड लग रहा है सब कुछ। अब आगे पता चलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। क्या है यार, मुस्कुरा क्यों नहीं आप? ठीक है, ऐसे ही यार। ठीक है। Moving on to then the last very 2 episodes of disappointing 2 episodes of Mama. आपको बुरी लगी? आपको अच्छी लगी? नहीं। बताएं फिर क्या कहना चाहेंगी मोमा? फाइनली मोमा के बारे में कहने को बहुत कुछ है, हम ना क्योंकि मैंने मोमा पे जो है ना बहुत डिटेल्ड व्यूइंग की है, खुल के गए, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस उम्मीद के साथ और जिस नीयत के साथ ये कहानी लिखी गई थी, वो हमें इनिशियली लगा था कि जैसे दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फेम फटाल, अ सेडक्ट्रेस who has seen some major trauma in life, and now she's taking it out on society and men in particular. And this is her story of revenge, of power, of seduction, and it will end in tragedy. As most femme fatale storylines end, it will end in tragedy, but it is going to be a great watch.
Unfortunately, some 3 weeks ago, the writer apparently lost his capacity to conclude Moama. And I would say कि तब से लॉस होना शुरू हो गया था जब से शाहजहां, शौकत और आयज़ा कहानी में आए। वहाँ से इस कहानी ने एक डिप लेना शुरू किया और आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आया कि जहाँ पे जहांआरा जैसी औरत की कहानी जिस रुख में जानी चाहिए थी, वो एक तो ट्रैक बिल्कुल बदल दिया, और आखिरी 2 एपिसोड्स में जो राइटर ने जहांआरा के साथ किया, he stripped her of all the mystique, all the glamour, all the attraction, all the dignity, and he reduced her to some measly woman who was a bichari struggling to make ends meet, struggling for बहुत भूखी हूँ, बड़े सालों से दाल चावल हाथ से खा रही है, struggling for her honor, her इज्जत, twice 2 times attempted rapes on her, homelessness, every kind of degradation. It was very, very, very haphazard and equally very, very, very disappointing. You've summed it up. मैं क्या कहूँ अब इसके बाद? I would like to take it like bit by bit as well. आप बिट बाय बिट जाएं। मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूँगा। एपिसोड देखते हुए 2-3 जगह पे आई वॉज कंफ्यूज्ड कि ये मैं अब प्रेजेंट देख रहा हूँ, मैं पास देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। सरमद आया शुरू में, दरवाजा उसने बंद किया, मैंने कहा यार आपने इतने हमें ये वाले इस तरह के सीक्वेंसेस दिए हैं कि जहाँ पे वो सोच रही होती है ड्रीम्स, ये असल में है या नहीं है। असल में था, वो असल में था। फिर वो आपको वो मार के चली जाती है उसको, वो किस तरह से उसने बेहोश किया, क्या उसने जो चोट लगी, जो भी हुआ। उसके बाद जो आप सीन देखते हैं कि वो प्राडो में बैठी हुई है, मैंने कहा इसने प्राडो कब ली? वो पास था। अरे यार लाइक हाउ शी न then you see that she's landed at her mother's house from that car. वो प्रेजेंट था, वो फिर प्रेजेंट था। मैं कहा यार इतना, मैं अक्लमंद आदमी, मैं बहुत बेवकूफ सा आदमी हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है दिमाग की कि मैं इतना डिस्टिंग्विश कर सकूं। यूजुअली कफील में देख लें या और भी ड्रामों में आप देखते हैं कि जब वो पास के सीन दिखाते हैं तो स्लाइटली फिल्टर ऐसा लग जाता है, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में उन्होंने अटेम्प्ट किया एक जगह पे कि फिल्टर शायद ऐसा वो लगा देते हैं कि आपको पता चल जाता है यार कि ये पास्ट के सीन्स हैं। यहाँ इन स्पेसिफिकली लास्ट 2 एपिसोड में मुझे नहीं अंदाजा हो रहा था। इट वॉज टू मच एफर्ट फॉर मी। एंड देन माँ की जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है जहांआरा के साथ, शेमफुल। पहली बात तो ये कि इससे भी पहले मैं आपको जानना चाहूंगी, जो ओपनिंग सीन था कि वो बिस्तर में अपने लेटी होती है, इट सीम्स लाइक शी इज फाइन, शी इज इन हर ओन बेड, शी इज ओनली अलोन इन हर ओन होम, जबकि वो ये घर वर दे चुकी होती है जहाज़ेब को, लेकिन अपने घर में ही होती है। और आसिया से वो कहती है आसिया मुझे कभी छोड़ के ना जाना। वहीं से आपका शुरू होता है व्हाई इज जीजी सच ए बिचारी ऑल ऑफ अ सडन कि वो आसिया को कह रही है मुझे कभी छोड़ के ना जाना। क्योंकि मोहब्बत में आ गई ना, डिजेक्टेड इन लव। पहली बात तो ये है, उससे भी पीछे जाएं। हाँ। मुझे जीजी का प्यार में पढ़ना कभी समझ में नहीं तो वो तो सबसे बड़ी बात ही है कि यार ये एक औरत जिसने सिर्फ ये 3 तलाकें नहीं 4 तलाकें नहीं कराई जो हमने देखी, वो जो पूरे एक ग्रो आया था 20 बंदों का, इन 20 बंदों से तलाक उसने कराई हुई है। ऐसी औरत इन माय असेसमेंट फेल इन लव विद this dude. For what reason? Because she says that you're the only loyal person I've seen in my life. No, but I'm sorry, but unfortunately. So what you're sorry, जो आप करती आ रही हैं, जो आपका मिशन था कि यार जो शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों पे चीट करते हैं उनको रोकने के लिए जो आप करती आई हैं, उस वजह से now you've actually fallen in love with a guy who is शादीशुदा. Yeah. And you want him to dump his wife. Yeah. So that you end up. It just doesn't logically make sense. No, it doesn't. Unless Gigi had lost the marbles. Which she hadn't. You see, but she hadn't. Because आपको आसिया क्या कहती है? आसिया जो टेस्टिमोनियल्स पूरे 2 एपिसोड में दे रही होती है, पहला एपिसोड वो टेस्टिमोनियल देती है कि जब ज़लज़ले आए थे तो जीजी ने मुझे बचाया था। सैलाब ने मेरा सब कुछ बह गया, मेरे माँ बाप मुझे जीजी के सहारे छोड़ के चले गए। तो आई एम फॉरएवर इंडेटेड टू हर। ये हमें अभी तक नहीं पता था, ये अभी पता चला है। दूसरा टेस्टिमोनियल वो क्या कहती है, जब आशिक आउट ऑफ द ब्लू 2 दफा क्यों आता है, व्हाई आर वी वाचिंग आशिक कमिंग अगेन एंड अगेन, ताकि आसिया उसको टेस्टिमोनियल दे सके गार्डिंग जीजीज ऑनर, कि मुझे पता है कि आज तक उसके कमरे में कोई मर्द नहीं गया। आज तक उनके कमरे में कोई नहीं गया। क्यों ये जानना जरूरी था हमारा? क्यों? नहीं, ये रेपुटेशन थी सारी।
कि तू आ गया तो Competition तूने थी। भी तो जीजी को ये हाँ, करने की कोशिश, वो क्या तो जरूरत थी इस चीज की? अच्छा, अब आप शाहजहां शौकत पे आ जाएं। जब एंट्री हुई थी, हमने कहा था कि चलो अच्छा, मैंने तो बहुत थेरी सोच ली थी। एग्जैक्टली बड़ी थियरी सोची थी, उसमें से कोई थियरी ट्रू नहीं थी। दूसरी बात है दैट शाहजहां एज अ कैरेक्टर did not possess the depth or the enigma to match Gigi at that time. Why didn't she fall in love with him? He was a pretty wishy-washy character. और उसकी जो बीवी है, उनके दोनों का मकसद क्या था इन दो कैरेक्टर्स का? इनका मकसद ये था कि आप जीजी का जो माइंड गेम है वो अवाम को एक्सप्लेन कर सकें कि जब किसी के साथ ट्रॉमा होता है तो वो उसका बदला लेता है, और जब वो उस बंदे से बदला ना ले पाए तो वो सोसाइटी से बदला लेता है। Therefore, are we to forgive her or are we to punish her? Is she a woman? Open-ended. है? ओपन एंडेड छोड़, नहीं, कॉन्वर्सेशन तो ये उनका टेड टॉक था। नहीं हमारे लिए ओपन एंडेड छोड़ दिया ना कि सी एज नहीं, यू। आपको नहीं छोड़ा, आपने आपके लिए आपको अमर कर दिया जीजी को। आपने एज एन ऑडियंस माफ करना है जीजी को। अच्छा, ये हमारे ऊपर हाँ, जिम्मेदारी। नहीं, आपको नहीं छोड़ा, आपने माफ करना है, जब क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग वो मॉरली गलत नहीं थी। उसने तो आज तक बेडरूम में किसी को आने नहीं दिया। मीनिंग क्या कि शी डिड नॉट स्लीप विद एनीबॉडी, शी वाज नॉट टच्ड बाय अनदर मैन। वो तो बहुत पाकीज़ा सी थी। ये तो सिर्फ एक सिर्फ वो था, इट वाज जस्ट एन इंप्रेशन शी वाज गिविंग, अदरवाइज तो कोई उसमें खराबी नहीं थी। जो शाहजहां का घर तोड़ने की कोशिश करी थी, वो घर उसने तोड़े उन मर्दों के जिन, ये भी आपको टेड टॉक में आपको बताया। नहीं शाहजहां जी, शौकत का जो घर। हाँ, बस वो उस वक्त शी लॉस्ट, प्यार में शी लॉस्ट हर। एक सीन इन्होंने पिछले एपिसोड के प्रोमो में हमें दिया था कि जो जुलेखा है वो खंजर मारती है। जी, एपिसोड 34 का जो प्रोमो कहाँ है वो सीन? वो नहीं आया। मैं तो बड़े लुक फॉरवर्ड करी थी कि ये कोई सिलेक्शन सीन होगा, आपने हमें वो सीन बेसिक इंस्टिंक्ट टाइप वो नहीं हुआ। लेकिन अगेन बैड स्टोरी टेलिंग। वो प्रोमो में क्यों डाला, अगर एपिसोड में नहीं डालना गोली था? मारती है उसको। गोली तो हाँ मार दी ना, लेकिन वो जो खंजर वाला सीन था वो कहाँ है? हाँ ना, मारती तो है। जो जीजी जाती है अपनी दोस्त के घर जी, और दोस्त कहती है कि प्लीज यार गो, जीजी कहती है आई एम सो डिसअपॉइंटेड। व्हाई? कौन तुम्हें रखना चाहेगा? लुक एट व्हाट योर ट्रैक रिकॉर्ड भाई, और तुम्हारा इस वक्त केस चल रहा है तुम्हारे घर से, तुम्हारा इट्स सच अ लाइक क्या कहते हैं उसको, लायबिलिटी। या कौन तुम्हें रखेगा? वो तो होम रेकर भाई, वो तो छोड़ भी दे, वैसे ही तुम्हारे इतने मसले चल रहे हैं तुम्हें, और वो ऑप्शन दे रही है, कह रही है यार ये चाबी है, कह रही नहीं मैंने उधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? जाना For somebody like a Gigi who's so Yeah. independent, why would because you? you've robbed her of all independence, of all agency, everything. वहां भी वो पहुंचती है, खुदा का वास्ता खुला दो, मुझे बहुत भूखी हूँ अम्मा, मुझे दरवाजा खोलो, मैं भूखी हूँ। हमें बहुत भूख लग रही है। क्यों भूखी है यार? अपने घर से आ रही है वो कौन सी 3 साल से निकली भी घर से जो भूखी है? वो कह रही है ना मैं 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया अपने घर Woman से? in love यार। या नहीं ना, these things don't add up. They've just been done to strip her, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर डिग्निटी। अच्छा, वो उसके पास भी जा रही है तो बच्चों को देख के कर रही है, रो रही है। अच्छा, ट्वाइस उस पर रेप अटेम्प्ट होता है। मेरा ख्याल था पहली दफा ये पता नहीं कौन सी बारी सच्चा हुआ है या नहीं, कौन। दोनों दफा भी हुए। वो कहता है ना कि तुमने मुझे 7 साल हाँ, एक बार अगवा कर देता है और एक बार या वो कहता है कि अब तुम्हें अपनी जान की परवाह तो नहीं, इज्जत की तो है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और जब जुलेखा फोन कर all gimmickries. Why have you added these scenes in the drama? Why? They were so triggering and unnecessary and pointless. ओके टेल मी, आपने कहा कि जब शाहजहां 2 और आयजा जिंदगी में आए वहां से ये नोज डाइव किया है, तो क्या होता, आप खुश होती हैं उसके बाद? एक्सप्लेन करें थोड़ा, कहानी को बताएं हमें कि ये जब आयजा और शाहजहां आए हैं उसके बाद ट्रैक किस तरह प्रोग्रेस करना चाहिए था? आयजा और जो वो आए हैं उनका ट्रैक ऐसे ही प्रोग्रेस करना चाहिए था कि इसको अगर मोहब्बत हो जाती तो वो जो था वो उसको रेसिप्रोकेट ना करता, बिकॉज वरना तो मकसद ख़त्म हो जाता और वो चला जाता। लेकिन पहली बात है कि सरमद की मौत जो है वो जीजी के हाथ होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से शी शुड हैव किल्ड सरमद व्हेन ही अटेम्प्टेड टू रेप हर व्हेन शी इज एट होम। जो वो उसके सर पे मारती है, एट दैट पॉइंट शी शुड हैव किल्ड हर। शी शुड हैव बीन trialed and gone to court and been arrested for murder, and she should have gone to jail, और जेल में भी जाके उसको चाहिए था वो यही काम कर रही होती, and you would have said okay now she's gone जेल to, में ये कैसे काम करती? कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती। she should have been in control in jail and unrepentive कि हाँ मैंने इसको मारा है, इस बंदे ने मेरी जिंदगी खराब की है, the world is better off without a man like him, I'm in control of all these women in jail। उनको बैठ के अपनी कहानी बताती,
उनकी कहानी सुनती, probably being, they would have been wronged by men as well. और आप एक strong note पे जीजी का कंक्लूजन करते, ना कि आपने उसको रिडक्शन ही कर दी उसकी, आपने बिल्कुल आपने मरवाया सरमद को जुलेखा से। जुलेखा तो ज्यादा जीजी निकली, जुलेखा अफेयर भी चला रही थी, जुलेखा ने अब सब कुछ अपने नाम कर लिया। शी वाज मोर ऑफ अ मुअम्मा देन या जुलेखा। व्हाई, आई मीन ऐसे लगता है कि जुलेखा के पैसे लगे हुए थे ड्रामे पे कि उन्होंने कहा मुझे जीजी बना दो, मुझे मुअम्मा बना दो, इसको साइड पे कर दो। आपने देखा जुलेखा मारती है सरमद को, शी इज इन कंट्रोल, वो अपने पाँव दबा रही है, किंग एलिमेंट नॉट डाइंग, हाँ हर चीज, शी इज अ वुमन इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जीजी शुड हैव किल्ड सरमद। हाँ, व्हाट यू सेइंग मेक्स सेंस। जीजी को एंड में अगर ये दिखा देते कि जीजी ने सरमद को मार के जेल में चली गई और वहां पे वो मैनेज कर रही है, तो वो दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट एंडिंग। बट नो, फिर आप दिखा रहे हैं कि जी माँ भी, ये भी। Why would the brother call सरमद के 4 महीने वो बेकरी चला रही है? ये वो शहर है जहाँ 2 लोग आपस में 50 दफा क्रॉस करते हैं पाथ्स। सरमद को नहीं पता था ना? सरमद को नहीं पता चला ना, जहांजेब को पता चला, who is apparently the dawn of the city, कि ये बेकरी चला रही है और सक्सेसफुल बेकरी चला रही है। जहांजेब से तो कोई ताल्लुक नहीं था ना, जहांजेब ने तो खत्म हो गया। चलो, सरमद को प्रॉब्लम थी। सरमद को नहीं पता जो चला। अगर जहांजेब को जुलेखा को प्रॉब्लम होती तो जुलेखा फोन करके क्यों मना करती उसको, सरमद को, कि तुमने जीजी को हाथ भी नहीं लगाना, बस आ जाओ वहां से। अब तुमने फिर जुलेखा तो फेमिनिस्ट थी ना एक, वो तो प्रॉपर जीजी है आपने जैसे कहा, वो असल जीजी तो उसने तो स्टैंड लिया, जीजी को तो असॉल्ट करने लगा था सरमद, तो जुलेखा ने बचाया उसको। जीजी तो हेल्पलेस थी, आपने जीजी को एंड पे हेल्पलेस कर दिया, वो तो अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पा रही मेरे थी। ख्याल में अच्छा नहीं, मिस मिलॉर्ड, पहले फ्लैशबैक पे जाएं, अगेन पोर डायरेक्शन। वो जो पूरा फिंगरप्रिंटिंग सीन था, वो क्या था? आपने कभी, यार कितनी आपने मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी, कभी आपने देखा है कि एक टिश्यू पेपर, सूखे टिश्यू पेपर से आप फिंगरप्रिंट्स हटाएं और फिर एक बंदे के हाथ में गन डाल के निकालने और फिंगरप्रिंट उसका? ट्रिगर पे तो मैंने ये सोचा, ट्रिगर पे तो नहीं हाथ आया होगा उसका, उंगली का निशान नहीं आया होगा ट्रिगर पे। वीक बड़ा कुछ था। अच्छा, फिर आपने मार दिया, अगेन पोर डायरेक्शन। माँ बैठी है, ईद ये परिजादा वाला घर था है ना, परिजाद में हमने ये घर देखा है। ईद का दिन है, जीजी आई है सफेद खूबसूरत कपड़ों में, माँ उसके साथ बैठी थी, तो शेर खुरमा बनाया। जीजी नहीं आई, माँ आई माँ है। आई है जीजी के पास, नहीं जीजी आई शेर खुरमा की ट्रे लेके कि मैंने आप खुद बनाया। कहती अच्छा तूने खुद बनाया, फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। माँ यूं बैठी है, सामने से सरमद आया है, पीछे उसने मारे, माँ को नजर नहीं आया सरमद। ब्लाइंडेड इन लव, डॉटर्स लव, ब्लाइंडेड इन लव। फिर जीजी मर जाती है। फिर आपने जो वो पूरा माँ का कब्र पे सीन है एडिशनल जो डाला है, अननेसेसरी। एक और बात का जवाब दें मुझे, जब एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू होती है, जीजी आसिया से कहती है मुझे छोड़ के ना जाना। 4 महीने जीजी बेकरी चलाती है, आसिया को क्यों नहीं अपने साथ रखती? व्हाई इज आसिया नॉट विद हर इन दीज 4 months? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। आसिया इज her trusted sidekick. We gave so much importance to that character. What was the purpose of that character? Nothing. हाँ, जब जीजी गई है तो आसिया साथ क्यों नहीं गई उसके? आसिया साथ? Asiya is going off with Shaukat and Aiza, Shahjahan and Aiza. Please tell me why she did not bring I us. don't know यार, I don't know. No, these are very, very weak plot points and they're complete loose ends and it was very disappointing. Loophole से riddled था ये 2 episodes. बात ये है कि मोमा, हम जब शुरू से देख रहे थे और हम उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम बहुत खुश भी होते थे कि यार आपने एक ज़बरदस्त हट के ड्रामा में दिया है, कहानी दी है। सबा ने बहुत खूबसूरती के साथ अपना किरदार भी निभाया, बहुत अच्छा लगता था मोमा देखते हुए। मुझे अब याद नहीं पड़ता कि कोई ड्रामा जो हमें इतना अच्छा लगता था उसका इतना डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ होगा। बहुत बहुत हमने ड्रामे देखे हैं, बहुत बहुत अच्छे चलते हुए ड्रामे देखे हैं और बहुत बहुत अच्छे ड्रामों को बहुत बुरी तरह से एंड होते हुए देखा है, लेकिन मोमा विल प्रोबेबली शायद टॉप दैट लिस्ट, कि जो इतना हमें अच्छा लगता था और जो इतने अच्छे नोट पे चल रहा था, एंड में डिजास्ट्रस तरीके के साथ आपने उसको खत्म किया। डिजास्ट्रस राइटिंग भी और डायरेक्शन भी। आप देखिए वो जब घर से निकलती है बुरे हालों में, मार के जब उसको निकलती है, माँ के पास जाती है, माँ भी रिजेक्ट कर देती है, अपना सूटकेस लेके, हाँ अपना सूटकेस लेके जाती है। जब पहले जब जाती है तो सूटकेस नहीं होता, पहले तो भागती है वो वहां से।
पहले तो वो भागती है हाँ। सलमत को मार के, माँ के पास पहुंचती तो माँ होता के पास पहुंचती है तो उस वक्त तक उसके पास सूटकेस भी होता है और फिर प्रोग्रेसिवली उसके पास बड़ी अच्छी वार्डरोब और बड़ी महंगी शॉल्स भी होती हैं। कब मैनिक्योर पेडिक्योर भी उसका कायम रहता है पूरा। वो तो बेकरी जो चलाना शुरू कर दी थी, वो बेकरी के पैसे कैसे आए उसके पास? कैसे आए पैसे? बाहर कैसे जा रही थी? मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ कैसे? बेकरी से इतनी कमाई उसकी हो गई, हाँ, बेकरी के पास के चलाने के पैसे कहाँ दुबई से जा आए? रही होगी ना यार। कि दुबई भी जा रही हो तो पैसे कहाँ से? उसके बेकरी बेकरी के के पैसे कहाँ से आए? है बेकरी के पैसे कहाँ से आए? शॉलों के पैसे कहाँ से आए? कपड़े कहाँ से आए? वो सूटकेस में थे। शायद शाहजहां रख के गया उसके लिए सूटकेस भी। I also wondered, yeah, after watching these 2 episodes, which were disastrous, why would Usman Mukhtar take on this character? Why would he play a Shah Jahan? It was a completely unnecessary character. ये नो जो ठीक है, अगर ये कंक्लूड सही तरह से हो जाता, नहीं हुआ ना, लेकिन अगर हो जाता तो इंटाइसिंग है सलमान उस्मान का एक बीच में। नहीं, या तो वो बड़ा अच्छा होता, लेकिन जो उसको रोल दिया गया था कि वो निकाह करते ही तलाक दे देता है कि तुझ जैसी औरत के साथ, उसी पे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था ऑफ ये बीट रोल। बट एंड तक जब वो कहती है कि मैं उसको सज्जल को कि मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां से की है, वो किस शाहजहां की बात कर रही होती है? इस सवाल का अगर यही आप तो मुअम्मा है। ये मुझे असल मुअम्मा इस यही है। सवाल का मुझे कुछ जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा आपको। नहीं, इस वाले से नहीं। शाहजहां 2 से, हाँ, या द नेम शाहजहां से। दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां से की है और मैं शाहजहां की कसम खा के कहती हूँ कि ये बंदा ठीक है। मैंने कहा यार ये कौन से वाले शाहजहां की बात कर रही है? और एंड में उन्होंने मोहब्बतें वाला भी सीन दिया इसी की आपको, बात जब है। वो ऐश्वर्या राय की तरह आती है भूत बन के और शाहजहां Yeah. के साथ बैठती है, या उसके कंधे पे सर रखती है, या वो कहता है कि मैं ये आपसे मोहब्बत कभी रिटर्न ना करता, लेकिन बात ये है कि जो आपने मेरे से मोहब्बत की ऐसी मोहब्बत मैंने किसी से नहीं कहती है वो स्टूपिड, यही मोहब्बत होती है। आपको क्या पता? हाँ, यही मोहब्बत होती है कि जरूरी नहीं है कि तुम रेसिप्रोकेट करो, तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो तो यही मोहब्बत ही है। मैंने कहा ये तो बहुत डेंजरस मोहब्बत है भाई, ये तो हर बंदा हर किसी से करता है फिर इस हाँ। तरह। तो आप खुश नहीं हैं ना मामा की होना कंक्लूजन? चाहिए मुझे। क्यों खुश नहीं हैं आप? लास्ट आपका लास्ट सीन है कि जी आसिया बैठ के जा रही है शाहजहां उसके साथ तस्वीर लेके। यार आसिया के नाखून बहुत छोटे थे यार, ये मैंने नोटिस किया, हाँ। बहुत ज्यादा छोटे थे, वो नेल बाइटिंग का मुझे लगता है आसिया नेल बाइटिंग करती बहुत है। ज्यादा छोटे हाँ, थे। हाँ। अब पता नहीं वो नमरा का अपना था या कभी कभी होता है ना कि सीन आपने देखा था हिबा के उसमें? हाँ कि जैसे वो हमराई था का, वो मुझे वही हाथ लग रहे थे वैसे ये। नमरा के हाथ लग रहे थे। नहीं, वो वाले हाथ लग रहे थे। आपने नमरा, मैंने क्योंकि पिछली एपिसोड में नोटिस नहीं किया तो मैंने इसके 1-2 दफा देखा था कि उसकी हैं, आई थिंक शी नेल बाइटिंग वाले हैं, उनके हाथ हैं, शी नेल बाइट्स, ऐसा लग रहा है। मैंने नोटिस किया, हालांकि मैं इस तरह की चीज नहीं नोटिस करता। तो आपने ओवरऑल कैसे आप सम अप करेंगी? कर तो दिया और नहीं क्या नहीं, करूं मैं? मोमा को अगर कोई आज आपसे बोले कि आमना मैं मोमा देखूं या ना देखूं, नहीं, मत देखिए। आप ये बोलेंगी देखें देखो ही मत। आप यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आप मोमा की पहली 10 एपिसोड देख लें जस्ट टू अप्रिशिएट सबा कमर्स परफॉर्मेंस एज जीजी। जरूर देखें 10 एपिसोड्स, उससे ज़्यादा उसके बाद ना बकसाया करें, बिकॉज ट्रैक इज इनकंक्लूसिव और इट्स अ डिसअपॉइंटिंग कंक्लूजन। So yeah, sure, watch 10 episodes just to appreciate the brilliance that you see in Sabaa Kamar's performance, until even she can't save the character that she has been given to play. I feel bad for Sabaa Kamar that even she couldn't save Gigi. ठीक है, मैं आमना की सारी बातों से आज एग्री करता आमना हूँ। की मैं जेट लैग जाए बाहर में। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको पता है आमना मैंने सुबह 5 बजे उठ के एपिसोड देखी हैं। जब मैं जेट लैग से उठी तो मैंने कहा अच्छा अब नींद तो नहीं आ रही, क्या करूं? मैंने अपनी चाय बनाई, पहले तो गैस नहीं आ रही थी, फिर शुक्र है इलेक्ट्रिक केटल था, मैंने अपनी चाय बनाई इलायची डाल के। साथ में आपने ड्रामे लगा लिए। मैंने कहा मैं मोमा की 2 एपिसोड सुकून से देखूं, आखिरी 2, ताकि मैं उसके बाद आप सोई या जागी नहीं? और मैं उसके बाद उठ मेरी नींदें और सब देखे, मैंने बड़े नोट्स ही बनाए हैं, देखे यार ये देखिए, आमना ये देखिए मजाक नहीं मैंने- कर रही है, देखिए नोट और मैंने कहा कि मैं इसको ना जरा सो डिसअपॉइंटेड। ओवरऑल जो मोमा में शुरू की एपिसोड में परफॉर्मेंसेस थी, जहाँ पे सबा कमर को बहुत, बल्कि सारी क्रेडिट सबा कमर को जाता है। एब्सोल्युटली। बहुत खूबसूरती के साथ सबा ने जीजी का किरदार निभाया। जीजी का किरदार आइकॉनिक बन गया था,
अब रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से कंक्लूड हुआ है आज से साल 2 साल 3 मैं साल, बता रही हूँ जुलेखा का रहेगा, पार्ट 2 होना चाहिए इसका, मोमा 2, असल तो वही थी जी जी। ये वाला ट्रैक होना ही नहीं चाहिए था मेरी नज़र में। जुलेखा और जहांजेब साहब और ये पूरा अगर ट्रैक ना होता, जैसे आमना कह रही हैं कि वहीं पे कोर्ट में किसी पोजीशन पे अगर वो सरमद को मार देती और ये निकल जाती बात, तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। बहरहाल सबा को ही क्रेडिट, और जीजी एक आइकॉनिक किरदार ऑलमोस्ट बन चुका था। और आप ये देखें, जीजी हैड द होल पुलिस फोर्स रैप्ड अराउंड हर फिंगर्स। इसको चाहिए था फर्स्ट सरमद जब जेल से निकला है अटेम्प्टेड रेप पे उसको मारती, जेल जाती, कत्ल के उसमें ना जाती बिकॉज सेल्फ डिफेंस था, और पुलिस को भी वो लपेट के रखती, पुलिस वुड गिव हर द होल प्रोटोकॉल, और वहाँ पे भी यू नो शी वुड बी दिस काइंड ऑफ डॉन, डोयन, वो जो भी होता है फीमेल डॉनेस। डोनेस। ये होना चाहिए था कंक्लूजन। तो मैं जैसे कह रहा था कि सबा ने बहुत खूबसूरती से, बट जहाँ पे सबा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं एक शाउट आउट नम्रा शाहिद को भी देना चाहूँगा। बिल्कुल नम्रा ने अपना किरदार आसिया का बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाया। बाकी हमने नबील को देखा, हम अली अंसारी को देखा, अली ने बहुत अच्छा किया, नूशे ने बहुत अच्छा काम वो किया। अच्छा निकल गए वक्त पे अपना काम करके नबील। और मुझे एक्चुअली शहजाद का भी कैरेक्टर इंट्रीगिंग लगा, और मुझे ऐसा लगा कि शहजाद ने उसमें जो रिक्वायर्ड था वो बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाया। शहजाद वाज लुकिंग आल्सो वेरी गुड। Actually, I thought he made a very good entry, and he looked very good when it started out. But I think the character couldn't pick up. But it's the writing, I feel. Both. I think both. I feel more, I feel that it's got to do more with the writing. There needed to be more enigma, more weight. चांद more depth ले to the आया था, character. क्योंकि देखिए शुरू में मैं तो अपनी थियरीज खुद ही सोच रहा था ना कि यार ये शाहजहां आएगा, ये तो वो शायद, हमारे दिमाग में ही था सारा। बट कन्विंस हो गया था मैं। ये तो शहजाद ने कन्विंस कर लिया था कि यार ये कोई एनिग्मेटिक सी पर्सनैलिटी आई है, यू डोंट नो व्हाट ही इज अप टू। हाँ, true. वो तो राइटिंग ने आपको एक फ्लैट किरदार दिया जिसमें कि यार इसको पास में कोई लड़की पसंद थी और बीवी से भी ये मोहब्बत कह रहा है, करता है। तुम्हारे से अलावा मैं किसी कर नहीं सकता। I don't know why. I can't explain it. But I only love you. क्यों भाई? तो क्यों भाई? या ख्वाबों में जीजी भी आ रही है, क्यों भाई? क्या है ये? तो ये सीन है। पर एक दिल में एक वो रह गई कसक के, यार ड्रामा जो कितना अच्छा जा रहा था उसका अगर और अच्छा। तो मैंने सुबह 5 बजे मोमा की 2 एपिसोड देखी, तो मुंह का मजा ठीक करने के लिए मुझे फिर डॉक्टर बहू देखना पड़ा। वो मैंने देखा, इंक्लूडिंग द डिलीटेड सीन। हाय, कल बात करेंगे डॉक्टर बहू पे, कल बात करेंगे हमराही पे, कल बात करेंगे विंटर लव पे, और हाय विंटर लाइफ की मुझे सारी एपिसोड देखनी पड़ेंगी। नहीं अभी 2 देख लूंगी बस। मिसिंग डार्लिंग और लीडर, 5 ड्रामे, ओहो मुकाबला सख्त। तो ख़वातीन हज़रात, मेरी और आमना की आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।